नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिसाइपल गुरु ट्रिक्स में। और आज बात करने वाले हैं भारत में जितने भी विदेशी व्यक्ति आए थे, यानी कि इतिहास में जितने भी विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आए थे भारत में, उन सबको ट्रिक से हम याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको यदि वीडियो पसंद आए, पूरी ट्रिक्स आपको याद हो जाए, आप लिख कर भी देख लें, उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति आया था वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, अब इसको कैसे याद करेंगे। यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा, तूता। कोई भी व्यक्ति, आपने देखा होगा कि लड़ाई हो रही हो या फिर कोई झगड़ा हो रहा हो, तो वहाँ पर कई व्यक्ति तूता करते हुए दिखाई देते हैं, लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो हम अब जैसे क्या करते हैं, कोई व्यक्ति तूता कर रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, उससे मुंह तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? मुंह तोड़ देंगे। बड़ी फनी सी ट्रिक है, आपको याद हो गई होगी। तो कोई व्यक्ति ज़्यादा तूता करता है तो क्या बोलते हैं, उससे मुंह तोड़ देंगे या तुझे बिना मुंह का कर देंगे, यानी कि मुंह तोड़ देंगे। इस तरह से आपको इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, आपको याद हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस। देखिए, हॉकिंस का नाम सुनकर के आपको एक ब्रांड याद आ रहा होगा, हॉकिंस का कुकर। टीवी में ऐड भी देखा होगा, हॉकिंस कॉन्ट्यूरा ऐसा करके ऐड आता था। तो वहाँ पर हॉकिंस एक कुकर था जो कि यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के। तो आपने देखा होगा घर पर जब भी कुकर वगैरह पड़ा रहता है, जहाँ कहीं भी घर में पड़ा रहता है, तो क्या बन जाएगा इससे? कैप्टन हॉकिंस कहाँ पर आया था? जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस का कुकर घर में कहीं भी पड़ा रहता है, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, पड़ा रहता है कहीं भी। यदि कोई, देखिए, अब किसी व्यक्ति को क्या होता है, चोट लग जाती है, चोट लग जाती है और वो कहाँ पर, यदि घर में कहीं पर गिर जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं भी यदि घर में वो गिर जाता है तो चोट लग जाती है, तो क्या करने लगता है? रोने लगता है। यानी कि सर टॉमस रो, ये किन के शासनकाल में आए थे? ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। दोनों का, कैप्टन हॉकिंस आए थे सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में व्यापार के संबंध, व्यापार की अनुमति लेने के लिए कि भारत में हमें व्यापार करने दीजिए, लेकिन चूंकि जहांगीर ने मना कर दिया था, इसीलिए टॉमस रो इसके बाद आए थे, जो कि शायद 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति ली थी इन्होंने जहांगीर से, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है डाइमेकस। ये बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। अब आपको पता होगा कि जब भी आप डाई लगाते हैं या फिर मेकअप करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी क्रीम लगाते हैं या फिर अपने मुंह से, तो क्या करते हैं, बिंदी कर करके इस तरह से लगाते हैं। यानी कि आप कोई भी मेकअप करते हैं या डाई लगाते हैं तो क्या करते हैं, बिंदु बिंदु करके लगाते हैं, उसके बाद उसको पूरा लगाते हैं। ठीक है, तो डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था, इस तरह से आप याद कर लेंगे। इसके बाद फाहियान। देखिए, फाहियान विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी, विक्रमादित्य। ठीक है, तो इनका पूरा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य था। तो यहाँ पर फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसको कैसे याद करेंगे, आप देखिए, यान। आपको इस शब्द को सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हवाई जहाज है या फिर कोई यान है। तो यान प्राचीन जो पहले के समय में क्या होता था, कथाओं में वर्णित है जिस प्रकार से कि दैत्य जो थे उनके पास बड़े बड़े यान थे, दैत्यों के पास बड़े बड़े यान थे, जिससे कि वो देवताओं पर आक्रमण करते थे। इस तरह से आप याद कर लेंगे, फाहियान विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। इसके बाद बारहबोसा। ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आए थे। तो 12 को आप बना लेंगे बड़ा और बोसा को बॉस बना लेंगे, यानी कि सारे जगत का सबसे बड़ा बॉस कौन है? कृष्ण भगवान या कृष्ण देव हैं। क्या है? कृष्ण भगवान या कृष्ण देव हैं। तो इस तरह से बारहबोसा कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत आए थे। इसके बाद बात करते हैं प्लिनी। प्लिनी प्रथम शताब्दी में भारत आए थे। इसको कैसे याद करेंगे, आपने प्लेन देखा हो या आप पहली बार जब प्लेन में चढ़े हो तो आपको क्या, प्लेन की वो यात्रा याद रहती है। यानी कि पहली बार जब आप प्लेन में चढ़ते हैं तो आपको वो यात्रा याद रहती है, यानी कि प्लिनी प्रथम शताब्दी में भारत आए थे। इस तरह से आप याद कर लेंगे। इसके बाद जब आप
बार प्लेन में यात्रा कर लेते हैं तो उसके बाद आप दूसरी बार जब प्लान बनाते हैं तो थोड़ा टालने की कोशिश करते हैं कि हम चलो हवाई जहाज से नहीं रेल से चलते हैं, रेल सेवा का उपयोग कर लेते हैं, या फिर अपनी पर्सनल कार से चले जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप सोचने लगते हैं, यानी कि आप टालने लगते हैं किसी भी चीज़ को, या फिर आप हवाई यात्रा दूसरी बार में टालने लगते हैं। तो टॉलमी द्वितीय शताब्दी में यहाँ पर भारत में आए थे इस तरह से। अब देखेंगे आप इतसिंह 7वीं शताब्दी में यहाँ पर भारत आए थे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एक शब्द देख रहे होंगे तिसी करके एक शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको आप आगे सा कर लें, पीछे ता कर लें इस तरह से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 7। इस तरह से आपको क्या याद हो जाएगा कि ये 7वीं शताब्दी में यहाँ पर भारत में आए थे, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अल-मसूदी महिपाल प्रथम जो कि प्रतिहार शासक थे, उनके शासनकाल में अल-मसूदी भारत आए थे। इसको कैसे याद करेंगे आप देखिए, जो पहले के काल में या इससे कुछ ही समय पहले, जैसे हम 50 साल या 70 साल पहले आप मानकर चलें, तो लाला करके जो ग्रामों में या गाँव में कर्ज देने वाले थे या सूद देने वाले थे, क्या सूद यानी कि ब्याज देने वाले थे, ब्याज पर रुपए देने वाले थे, तो वो क्या करते थे, कई सारे बड़े बड़े गुंडे पाल लेते थे। क्या कर लेते थे, गुंडे पाल लेते थे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उनके कर्ज देने से मना न कर पाए। तो इस तरह से आप अल-मसूदी को याद कर सकते हैं। ठीक है, किन के शासनकाल में आती है, महिपाल प्रथम जो कि प्रतिहार शासक थे, उनके शासनकाल में आए थे। अब आगे बढ़ते हैं, हेनसांग या वेहनसांग कुछ भी आप कह सकते हैं, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। आप इमेजिन करिए कि कोई भी व्यक्ति एक वैन में बैठा है और गाने सुन रहा है, क्या सुन रहा है, गाने या सॉन्ग सुन रहा है, तो वो कैसा होगा, बेसिक सी बात है, वो हर्ष होगा, हर्षित यानी कि खुश होगा। ठीक है, खुश को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं थोड़ा और अच्छे से, हर्ष यानी कि खुशी। इस तरह से हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इसके बाद डायनोसियस। देखिए गांव में कई सारी प्रथाएं चलती रहती हैं कि ये इसको भूत पिशाच का चक्कर है, इस तरह से चलती रहती है। तो डायन भी एक बड़ा प्रचलित शब्द है जहां पर अंधविश्वास ज़्यादा फैला होता है। ठीक है, तो वहां पर डायनोसियस, डायन करके कुछ इस तरह से वर्ड फैले रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसको डायन ने मार दिया। ठीक है, और जब ऐसा हो जाता है किसी घर में तो वहां पर शोक की लहर दौड़ जाती, क्या शोक फैल जाता है। ठीक है, तो किसी को यदि डायन मार देगी तो क्या होगा, शोक होगा। अब ऐसे कि ये सब अंधविश्वास है, पर ट्रिक को याद करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो डायनोसियस यानी कि अशोक के शासनकाल में आए थे। अशोक एक महान शासक रहे हैं, आपको पता होगा। इसके बाद निकोलो मैनुकी। देखिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और ताला आप लगा देते हैं, तो आपके पास क्या बचता है, चाबी बचती है आपके पास। उस चाबी को अब किसी से आप पूछेंगे कि इस चाबी का क्या करें, तो वो सामने वाला आपको क्या कहेगा कि भाई जेब में रख लो। चाबी का क्या करो कि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो चाबी का क्या करते हैं, जेब में रख लेते हैं। यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में कौन आया था, निकोलो मैनुकी औरंगजेब के शासनकाल में आए थे। इस तरह से आप याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको याद होना चाहिए, ट्रिक कोई भी हो, ठीक है, उस एग्जाम टाइम पे आपको याद आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पूरी पसंद आ रही है या आपको याद हो रही है ट्रिक, ठीक है, फनी भी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही देखिए मार्को पोलो कायाल, पांड्य राजा जो थे कायाल, उनके शासनकाल में यहाँ पर आए थे। अब देखिए कहीं भी लड़ाई हो रही होती है, ठीक है, और जो व्यक्ति मार खा लेता है, इसको मार्को को आप क्या कर लें, थोड़ा सा मार कर लें। जो व्यक्ति मार खा लेता है वो क्या कहलाता है, कायर कहलाता है। कायल को आप क्या कर लें, कायर कर लें। तो जो व्यक्ति मार खा लेता है वो क्या कहलाता है, यहाँ कायर कहलाता है। और जो व्यक्ति मार को सह लेता है और लड़ता है वो क्या कहलाता है, वो बहादुर कहलाता है। इस तरह से आप मार्को पोलो कायल राजा के शासनकाल में, जो कि पांड्य राजा थे, उनके शासनकाल में आए थे। इस तरह से आप याद कर लें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज है। ये इस तरह से जो मेगास्थनीज हैं वो पूछे भी जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। ये आपको याद होगा, बेसिक सी बात है, पर फिर भी इसको याद हम कर लेते हैं। देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ पर
आए थे। इसको वैसे ज़्यादा याद करने की दिक्कत नहीं है, आपको याद होगा वैसे ही। वैसे तो ये इसकी कोई ट्रिक बनाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस, हेरोडोटस को इतिहास का क्या बोलते हैं आप, पितामह बोलते हैं। इतिहास का पितामह किसे बोलते हैं, हेरोडोटस को बोलते हैं। तो ये 5वीं शताब्दी में यहाँ पर भारत में आए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था टॉलमी और सिंह के बारे में, ठीक है, प्लिनी के बारे में। तो ये 5वीं शताब्दी में जिनका भी शासनकाल वहाँ पर रहा हो, ठीक है, तो हेरोडोटस 5वीं शताब्दी में यहाँ पर आए थे। अब देखिए क्या होता है कि जब डांट देते हैं, किसी व्यक्ति को डांट देते हैं या फिर उस डांटते समय क्या करते हैं, उसमें एक पंजा भी लगा देते हैं। पंजा मतलब कि थप्पड़ भी मार देते हैं। तो इस तरह से किसी बच्चे को डांटते हैं तो उसको पंजा भी, यानी कि एक थप्पड़ भी मार देते हैं, पंजा भी लगा देते हैं। इस तरह से आप याद कर लेंगे। हेरोडोटस 5वीं शताब्दी में भारत आए थे। इस तरह से आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनसे इनकी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनसे हमें इतिहास की जानकारी होती है, भारतीय इतिहास की जानकारी हमें होती है। तो अल-बरूनी आए थे महमूद गजनवी के शासनकाल में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी बड़ी फनी सी ट्रिक है। देखिए आजकल ये इसका वगैरह लव वगैरह कुछ ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी लव करते हैं, आज तक जो भी लव करते हैं वो प्यार में रोते रहते हैं, ठीक है। और एक टाइम आता है कि वो अपनी महबूब की हत्या कर देते हैं, यानी कि महबूब को जान से मार देते हैं। इस तरह से आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। देखिए जो मैं कह रहा हूँ ट्रिक में वो सब कुछ सही नहीं है, लेकिन हम याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अल-बरूनी को आप याद कर सकते हैं। महमूद गजनवी, लव में लोग रोते हैं, उसके बाद अपने महबूब की जान ले लेते हैं, तब धोखा हो जाता है, ठीक है। और आजकल तो बड़ा सिस्टम ही अलग हो गया है, ठीक है। अब क्या कहें उसके बारे में, आप देखिए आगे। हैमिल्टन फर्रुखसियर के शासनकाल में, फर्रुखसियर या फर्रुखसियर आप बोल सकते हैं कुछ भी, इनके शासनकाल में हैमिल्टन यहाँ पर भारत आए थे। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए आप कभी झगड़ा हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, इस तरह से मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप झगड़े में क्या करके जाएं, आप झगड़े में हमेशा हेलमेट पहन कर जाएं। किस में, जब भी आपसे किसी की लड़ाई हो गई हो या फिर झगड़ा हो गया हो तो आप क्या हेलमेट पहन के जाएं। इस तरह से आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। इसकी एक ट्रिक और बना सकते हैं, जैसे कि हैमिल्टन, ये कुछ आपको इंग्लिश जैसा नाम लग रहा है, और इंग्लिश यानी कि अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज जब भारत में आते थे बड़े लालची प्रवृत्ति के, बड़े जानवर प्रवृत्ति के वो थे, जिन्होंने कई सारे अत्याचार भारतीयों पर किए, उस समय के भारतीयों पर अत्याचार किए। तो हैमिल्टन यानी कि एक अंग्रेज व्यक्ति थे, वो बड़े लालची और सियार यानी कि जानवर, एक कौन सा जानवर, सियार, उस तरह की प्रवृत्ति के व्यक्ति यहाँ पर थे। तो इस तरह से हैमिल्टन फर्रुखसियर के शासनकाल में भारत आए थे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं सभी को। आशा है आपको ये पूरे याद हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इब्न बतूता, ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। कैप्टन हॉकिंस कुकर, जो कि कहीं भी गिरता रहता है, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में। टॉमस रो, जब किसी को चोट लग जाती है, घर में गिर जाता है तो वो रोने लगता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। डाई मेकस, या मेकअप करते रहते हैं तो बिंदु बिंदु करके करते हैं, तो इस तरह से बिंदुसार। इसके बाद फाइयान, जब यहाँ पर दैत्यों के पास बड़े बड़े यान थे जो कि वो देवताओं पर हमला करते थे, इस तरह से आप दैत्य यहाँ पर फाइयान, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम याद कर सकते हैं। बारहभूषा, जगत में सबसे बड़ा बॉस कौन है, कृष्णदेव राय, इसके यानी कि कृष्ण भगवान। इसके बाद प्लिनी प्रथम शताब्दी में आए थे। टॉलमी आए थे 2वीं शताब्दी में। सिंह 7वीं शताब्दी में। अल-मसूदी, महिपाल प्रथम प्रतियार्थ शासक। आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। जो ट्रिक मैंने बता दी, वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर उसको दिक्कत आती, ठीक है। तो यहाँ पर हैंसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ठीक है। डायनोसियस अशोक के शासनकाल में। निकोलो मैनुकी औरंगजेब के। मार्को पोलो कयाल पांड्य थे जो कि उनके शासनकाल में आए थे। इसके बाद मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के। हेरोडोटस 5वीं शताब्दी में आए थे। अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे। और इसके बाद हैमिल्टन फर्रुखसियर के शासनकाल में आए थे। इस तरह से ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कई सारे यात्री आए हैं भारत में जिन्होंने अपना विवरण भारत के संबंध में प्रस्तुत किया है, लेकिन सबको याद करना जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कीजिए, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो और याद हो गया वो सब कुछ, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी फनी वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।